किले में उतरने के बाद अपने बोट का जो टाइमिंग होता है 45 मिनट, पौन तास 45 मिनट्स, पौने घंटे के अंदर ये जंजीरा किला उतरने के बाद देखना भी होता है। लेकिन जंजीरा बहुत बड़ा है, इसका एरिया है 22 एकड़ और 22 एकड़ अगर आप लोग घूमने जाएंगे मेरे ख्याल से 4-5 घंटा कम पड़ेगा। लेकिन 22 एकड़ में भी 15 पॉइंट है जो पौने घंटे में देख के हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 किले, जंजीरा हर कोई जानता है, इसके बाहर साइड में किला है छत्रपति संभाजी महाराज ने बनाया हुआ जिसका नाम है पद्मदुर्ग। और पद्मदुर्ग बोलेगे तो जंजीरा जीतने के लिए बनाया हुआ है। 16वीं सदी का किला है, ये 11वीं सदी का किला है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज से 600 साल पहले बनाया हुआ जंजीरा किला है। समंदर में इसको आज से 1000 साल हो गया। तो ये देखना है कि 1000 साल पहले बनाने वाला राजा कौन था, कहाँ से आया था और जंजीरा क्यों बनाया, और इतिहास के अंदर जंजीरा लोगों ने क्यों नहीं जीता, ये अजिंक्य क्यों रह गया, तो ये भी आपको बताएंगे। लेकिन देखो अभी मैं अंदर 35 साल से गाइड का काम करता हूँ। जिधर कोरोना काल आ गया 4 साल से 40 बोट वाले को अंदर गाइड बंद है। लेकिन जब अंदर उतरते हैं तो आदमी को समझ में नहीं आता है कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वही रास्ता, वही पॉइंट, वही मालूमात यहाँ पे हम लोग 5-7 मिनट समझा देते हैं लोगों को। पौने घंटे में घूमना आसान होता है। जब अंदर गाइड किया करते थे, बड़ा ग्रुप हो 1500 रुपया, छोटा फैमिली हो 1200 रुपया। यहाँ पे 1500-1200 देना नहीं है। जो बड़ा ग्रुप है 300-400, छोटा फैमिली है जिसमें 4-5 है 200 देंगे तो ये हमारे 5-6 लोगों की मेहनत निकल जाती है। अब जो मैं बता रहा हूँ इसको सुन लो तो आप लोग पौने घंटे में मारिया बोट में आके बैठ जाएगी। और मैंने पहले ही बताया जंजीरा किला इतिहास में कोई जीता नहीं। तो नहीं जीतने के 3 खासियत है, 3 रीज़न में जंजीरा किला बनाया हुआ है। पहला खासियत तो ये है कि बनाने वाले ने इसको ऐसा बनाया हुआ है जब तक इसके एंट्री के पास में अपना नाव, अपना बोट लग नहीं जाता, इसका प्रवेश द्वार अंदर बनाया हुआ है, ये पता नहीं चलता है। और इतिहास में आया हुआ है कि जंजीरे के एंट्री गेट में 200 आदमी खड़ा होता है। लेकिन अगर दुश्मन अटैक करने के लिए आ जाए, बोट पास में लग नहीं जाता है, डोर पता नहीं चलता है जंजीरे का। जंजीरे का दूसरा खासियत, समंदर में जो लहरें होती है अभी शांत है। यही समंदर को मई 25 से 4 महीने में कभी भी आके देख लो, मई 25 से जंजीरा 4 महीने के लिए बंद। क्यों? यहाँ का समंदर इतना रफ हो जाता है कि 90 फीट हाइट है इसकी, ये कम पड़ जाती है, इसके ऊपर समंदर का पानी जम करता है। जंजीरे का तीसरा खासियत, ये कुदरत की देन है भाई। चारों तरफ क्या है, खारा पानी, बीच में मीठा पानी, यानी इतने बड़े तालाब है। जिस नाव में बैठे हुए ऐसे नाव को उठा के अंदर डाल दो, ड्रोन लगा सकते, इतने बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब अंदर साइड है। अंदर एंट्री करो, एक समाधि मिलेगी, एक दरगाह है। आप लोग ने बॉम्बे में हाजी अली का नाम सुना होगा, पीर बाबा के लिए जंजीरा किला बांधा हुआ है। अब एक किला बनाने वाले का नाम था सिद्दी जोहर। हिंदुस्तान में सिद्दी नाम के बादशाह 2 होके गए। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के भी टाइम का सिद्दी था जो मुगल बादशाह था। जंजीरा बनाने वाला सिद्दी जोहर ये अफ्रीका से आया था। हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद इन लोग का एक बिजनेस था स्पाइसिस, और कोकन का सब में फेमस बोलेगे तो लौंग और इलायची है। जब भी अफ्रीका से आने का, वो दरगाह के ऊपर फूलों की माला चढ़ाने का, अब दुआएं मन्नतें करने का और ये चले जाने का। एक वक्त ऐसा हो गया समंदर में तूफान हो गया और समंदर का पानी वो मजार को टच होने लगा। तो मजार को बचाने के लिए ये जंजीरा किला बांधा हुआ है। तो जंजीरे का बांधकाम 1118, 1118, 1118 के अंदर एक किले का काम स्टार्ट किया। 1140 जंजीरा कंप्लीट बन के तैयार हो गया। किला बनाने के लिए पूरा 22 साल लग गया। अब 22 साल में सर्कल जितने दिखाई देते हैं ये 22 बुरुज है, 22 एकड़ का एरिया है जंजीरे का। 122 तोप है और जो सीढ़ी से ऊपर जाएगी ये भी 22 है। वे किले में 550 घर, 2500 की आबादी, 4 मस्जिद, 1 मंदिर, गणपति का मंदिर था। 72 में कोली लोग गांव के लिए शिफ्ट हो गए, मूर्ति लेके गांव गए, वहां पे बसने लगे। दरगाह देखे, दरगाह से पहला यू टर्न, पहला राइट, यू टर्न मारने के बाद कहाँ जाएगी, ये ऊपर तोप दिखाई देता है आपको। हिंदुस्तान में ये तोप को अपने 3 नंबर मिला है जिसका नाम है कलाल बंगड़ी। भाई सदियां बीत चुकी है, जंग नहीं लगा है। 12 घंटा सन का लाइट गिरता है, अप्रैल और मई 12 घंटा सन का लाइट गिरता है, गर्म भी नहीं होता है। वेट है 22 टन, मारा करती थी 12 किलोमीटर, बारूद डाला जाता था 1 टन और लेंथ है 16 फीट। तो कलाल बंगड़ी तोप अपने हिंदुस्तान में 3 नंबर आती है। तो अभी आप लोग जाएंगे ऊपर, हाथ लगाना, हाथ लगा के वो तोप आपको गर्म नहीं मिलेगा। आदमी 5 से 7 मिनट में सर गर्म हो जाता है। वो तोप देखने के बाद आपको वहां पे 3 तोप देखने के बाद आगे बढ़ना। अब आगे कहां बढ़ेंगे, ये पहला सर्कल, वो दूसरा एंडिंग तीसरा, उस पे जाएंगे। आप लोग को छत्रपति संभाजी राजा का और एक किला नजर आएगा जिसका नाम है पद्मदुर्ग। संभाजी राजा ने डायरेक्ट किला नहीं बांधा, यह इतिहास के अंदर आया हुआ है कि छत्रपति संभाजी राजा ने राजपुरी खाड़ी बंद की थी 12 घंटे में एक किले में घुसने के लिए। एक रात के अंदर, एक रात में पत्थर डाल के एक रास्ता तैयार किया था। और रास्ता देखो, पानी में पत्थर डाले हुए, वो ये रास्ता है 20 समंदर तक है। लेकिन
लेकिन सामने 70 फुट डीप मिला। संभाजी राजा ने रास्ता दूरा छोड़ दिया, सामने किला बांधा, उसका नाम रखा पद्मदुर्ग। अब जंजीरा जीतने के लिए बांधा हुआ था। संभाजी राजा को यह नहीं पता था कि जंजीरे में ऐसी भी तोहफे जो यहाँ तक मारा कर सकती है। इसका रेंज 12 किलोमीटर है, यहाँ से पद्मदुर्ग डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। अटैक करने के बाद उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम रखा गया कासा किला। आप लोग वही बुरुज से आपको किले का 3 हिस्सा ही नजर आएगा। अब तीसरे बुरुज को आपको एंड करना है, वहां से लेफ्ट में नीचे उतरना है, सेकंड फ्लोर ढूंढना है। कहाँ जाएगा? ऐसे छोटे विंडो जिसको टहलनी बुरुज बोला गया है, वॉचिंग टावर जहां से निगाह रखी जाती थी, देखभाल किया जाता था। अब अंदर जाओ, एसी का मजा लो, बाहर देखो दूरबीन जैसे क्लियर नजर आएगा। अब बाहर से अंदर का देखो, कुछ भी नजर नहीं आएगा। और जंजीरा समंदर में 1000 साल पुराना है, तो इसके बांधकाम में सब मटेरियल क्या यूज किया है? तो सबसे पहले चूना, सीसा, गुड़, नमक और उड़ीद की दाल, यानी 5 धातु का मिश्रण करके आज से 1000 साल पहले समंदर के अंदर जंजीरे को बनाया गया है। वही वॉच टावर से बाहर निकलो, आपको लेफ्ट साइड में एक इमरजेंसी नजर आएगा। जो समंदर के 60 फुट नीचे एक अंडरग्राउंड टनल एक गांव में निकाला हुआ है, जिसको मराठी में अपन भोयारी रास्ता बोलते हैं। 15 बाय 15 की सुरंग गांव में ओपन होती है, मेंटेन नहीं होने से 15 बाय 15 का रास्ता भी बंद हो चुका है। उसके बाद मीठे पानी का तालाब, 60 फुट गहरा तालाब, वो देखने के बाद अपन जंजीरे के हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, बाले किला, जहाँ पे 26 जनवरी 15 अगस्त को अपना तिरंगा लगाया जाता है। वो देख के नीचे आ जाओ, वही रास्ते से आपको राइट साइड में एक दरबार मिलेगा 7 मंजिली का, जो 3.5 पे खड़ा है। वो दरबार देख के थोड़ा आगे चलो, दूसरा तालाब देख लो 40 फुट वाला। वो देखने के बाद जब गेट के अंदर आके खड़े रहेंगे, अभी अपना जो पैसा चलता है, अपने पैसे के ऊपर मोहर है। त्रिमूर्ति पार्लियामेंट गांधी जी 47 तक सिद्धि के 11 जनरेशन ने यहाँ पे राज किया। इनका एक कॉइन चला करता था तांबे और पीतल में, उसके पैसे का मोहर आपको गेट के अंदर नजर आएगा। 6 हाथी है, एक अफ्रीकन प्राणी बनाया हुआ है, वो गेट पास भी था, पैसा भी था। अगर सिद्धि का कोई सैनिक बाहर जाता है वो दिया जाता था, वापसी में लिया जाता था। अगर नहीं होता था गेट के अंदर आमने सामने 2 विंडो बनाए हुए, भाला या तीर कमान छोड़ के गेट के अंदर ही मारा जाता था। अभी पानी में हाई टाइड शुरू हो चुका है। अब लोग का कहना यह है कि भाई चारों तरफ समंदर है, इतना बड़ा किला कैसे बांधा होगा? भाई समंदर को रोक के कोई किला नहीं बांध सकता है, एक आइलैंड के ऊपर एक किला बांधा हुआ है। हाँ, समंदर जो होता है यह अमावस और पूर्णिमा पे डिपेंड होता है। 6 घंटा हाई टाइड, 6 घंटा लो टाइड। अब लो टाइड होने का एक किले का काम स्टार्ट रखने के, हाई टाइड होने का किले का काम बंद, इसलिए जंजीरे को वक्त लग गया 22 साल। अब जंजीरे की बनावट कैसी की हुई है? हर पत्थर को बॉक्स की शक्ल दी जाती थी, मुंह पर होल किया जाता था। अब दूसरा पत्थर जो डाला जाता था उसको पॉइंट रहता था, ये पॉइंट वाला पत्थर होल वाले पत्थर में छोड़ा गया है। अब इसको बोलते हैं इंटरलॉक। जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा, जंजीरे की दीवारें नहीं हिलेगी। तो इससे हमको क्या पता चला? पहले के लोगों के पास नॉलेज तो था, कॉलेज नहीं था। अब कॉलेज है, नॉलेज नहीं है। तो जंजीरा किला 1000 साल से नॉलेज पे खड़ा है। अभी अपन उतरने के लिए जा रहे, लेकिन वहां पे एक बात बता के रखता हूँ, उतरने के लिए घाई भी नहीं करना है। अपने को किला देखना है, जीतना नहीं है। समय दिया जाएगा पौने घंटे का, पौने घंटे में आपको डिगी मारिया बोट में आके बैठना है। आपने अच्छे से सुना, उसका थैंक यू, धन्यवाद। अभी अपन उतरने के लिए जा रहे। अगर आप लोग को लगा ये भाई ने मालूमात दिया है, तो अपने अपने ग्रुप से दे के जाना। ये 5-6 लोगों की मेहनत होती है। जहाँ पे टिकट लिया ट्रस्ट है, 8000 रुपये हम लोग को यहाँ पे सैलरी करता है। चला छत्रपति शिवाजी महाराज जय जय शिवाजी। खाली और आता खाली और बोर्ड